ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उनकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत, प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए भूत पास्ता के साथ। आज हम आपको बताएंगे कौशिक त्रिपाठी की आप बीती। जी हाँ दोस्तों, कैसे दरबारगढ़ के भयानक प्रेत ने ढाया परिवार पर कहर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डरना मना है। मेरा नाम कौशिक त्रिपाठी है और मैं अलीबाग का रहने वाला हूँ। कुछ समय पहले हमारे पास घर न मकान कुछ भी नहीं था और हम किराए के मकान में दर बदर भटकते रहते थे। हर 11 महीने के बाद मकान मालिक मकान बदलने के लिए मजबूर किया करता था ताकि पुराने किराएदार के हक हमें ना मिल जाए। आज भगवान की दया से हमारा खुद का छोटा सा एक घर है जहां मैं, मेरी माँ, मेरे पापा और मेरी छोटी बहन हम सब शांति से रहते हैं। दोस्तों, मैं आज उस किस्से के बारे में बताने जा रहा हूँ जब पिछले दिनों हम दरबारगढ़ के इलाके में किराए पर रहने गए थे। भगवान जानता है कि उस किराए के मकान में हमने क्या आतंक भोगा था। मेरा परिवार उस जानलेवा माहौल से जिंदा वापस आ पाया, ये भी कुदरत का एक करिश्मा ही है। वरना मुझे तो उन दिनों यही लगता था कि मेरा परिवार उन खौफनाक प्रेतों की बलि चढ़ जाएगा। मुझे याद है उस दिन हम ट्रक में सामान भरकर दरबारगढ़ पहुंचे थे और हम सब रिक्शा में गए थे। जैसे ही हम घर के आंगन में पहुंचे तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। कुछ ही देर में मजदूरों ने पूरा सामान घर में लगा दिया और माँ और दीदी घर सजाने में लग गए। मेरी नज़र घर के दरवाजे पर टिकी थी। वहां मुझे कुछ अजीब सा धागा नजर आया। मैंने फौरन वहां जाकर देखा तो वह धागा एक सफेद धागा था जो पूरी तरह से ताजे खून से लथपथ सना हुआ था। ये सब देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फौरन पापा को बताया। हम सब ने पूरे घर की तलाशी ली तो पूरे घर में ऐसे खून से सने धागे मिलने लगे। हॉल में से भी ऐसे धागे और सड़े मांस के छोटे छोटे टुकड़े मिलने लगे। मकान मालिक के मुताबिक वो घर पिछले 3 महीनों से बंद पड़ा था। फिर ऐसी चीजें घर के अंदर कैसे पहुंची, ये हम सब के लिए एक बड़ा सवाल था। पापा ने फौरन मकान मालिक को ये किस्सा बताया, पर उन्होंने ये बोलकर बात टाल दी, ये सब किसी कीड़ों का काम होगा। मेरा पूरा परिवार जानता था कि ऐसा काम कीड़ों का तो नहीं हो सकता और सामान्य इंसान भी ऐसी हरकत नहीं करते हैं। पर फिर भी हम लोग वहां रहने के लिए मजबूर थे, क्योंकि पापा 3 महीने का किराया एडवांस दे चुके थे और वो मकान भी बड़ी मुश्किल से किराए पर मिला था। दोस्तों, पहली ही रात में उन भयानक शक्तियों ने अपना कहर बरपना शुरू कर दिया। मेरी बहन बाथरूम में थी, तब अचानक बाथरूम के अंदर से धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज आई। पापा और माँ ने दरवाजा तोड़कर देखा तो मेरी बहन अंदर बेसुध पड़ी थी। उसे करीब 15 मिनट बाद होश आया। तब उसने कहा कि बाथरूम में कोई डरावनी आकृति है जिसने मुझको दीवार पर धक्का दे दिया और मैं गिर पड़ी। ये बात सुनकर मेरे तो पसीने छूट गए। मेरे पापा और माँ भी सदमे में आ गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। दोस्तों, मेरे पूरे परिवार ने वह पूरी रात जागते हुए बिताई, क्योंकि हमारे पास कोई और उपाय भी नहीं था। सुबह पापा थके हारे ही काम पर चले गए। माँ रसोई में खाना पकाने लगी और मैं ब्रश कर रहा था। तभी मेरी नज़र
घर की दीवारों पर पड़ी। मैंने देखा कि सभी दीवारों से खून की धाराएं बह रही थी। मेरी तो चीख निकल गई। मम्मी! मैंने माँ को रसोई में जाकर बताने का फैसला किया। जैसे ही मैं किचन में दौड़कर गया तो मेरे होश उड़ गए। गैस की नल्ली निकली हुई थी, एलपीजी की बटली में आग लगी हुई थी और मेरी माँ रसोई फ्लोर पर ठीक वैसे ही बेसुध पड़ी थी जैसे मेरी बहन बाथरूम में बेसुध पड़ी थी। मैंने तुरंत सिलेंडर की सप्लाई बंद की, आग बुझाई और माँ को पानी की छींटे मारकर जगाया। माँ ने कहा कि इस घर में कोई भयानक भूत प्रेत घूम रहा है और उसी ने किचन में आकर चिल्लाते हुए मेरे सिर पर किसी बोथड़ लकड़े से वार किया था। मेरी बहन, मेरी माँ दोनों उस प्रेत के वार से शिकार हो चुकी थी और मुझे अब ये डर सता रहा था कि कहीं वो प्रेत मेरे परिवार से किसी की जान न ले ले। मैंने फौरन पापा को घर लौटने को कहा। पापा के आते ही मैंने जिद पकड़ ली कि हम आज ही इस घर को छोड़कर जाएंगे, चाहे क्यों ना फुटपाथ पर रहना पड़े और सोना पड़े। रात तक पापा से बातचीत करने के बाद हमने फैसला लिया कि दूसरे दिन सुबह हम 3 महीने का किराया छोड़कर वहाँ से चले जाएंगे। शायद वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमें उसी रात वहाँ से निकल जाना चाहिए था। उस रात करीब 3 बजे मुझे किसी के करहाने और रोने की आवाज़ आने लगी। मैं चौंक गया। उठकर देखा तो मेरे पापा रो रहे थे और उनकी सांसें फूल चुकी थी। मैंने माँ को और दीदी को तुरंत उठाया। पापा कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस दीवार की ओर देखकर फटी आंखों से इशारे किए जा रहे थे। मैंने फौरन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए फैसला ले लिया कि हम अब एक पल भी वहां नहीं रुकेंगे। माँ को बोला कि अलमारी से गहने और पैसे लेकर दीदी को साथ लेकर अभी घर के बाहर निकल जाओ। माँ ने ठीक वैसा ही किया जैसे मैंने कहा। फिर मैंने रात को अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाया और पापा को अस्पताल पहुंचाया। पापा जब ठीक हुए तब उन्होंने कहा कि रात में एक भयानक परछाई दीवार से बाहर आई थी और उसने किसी वजनी हथियार से मेरे दिल पर वार करना शुरू कर दिया था और फिर वो परछाई दीवार में चली गई थी। उसके बाद से मेरे दिल में तेज दर्द शुरू हो गया था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पापा को माइनर हार्ट अटैक हुआ था। भगवान का शुक्र है कि मेरे पापा की जान बच गई, वरना उस घर के प्रेत ने तो मेरे परिवार को मारने की ही ठान ली थी। उस रात के बाद कभी हम उस घर में नहीं गए। सामान भी मजदूरों ने ही पैक करके वहां से बाहर निकाला और मेरे दोस्तों की मदद से आज हमारा खुद का मकान भी है। उस रात भी मेरे परिवार को रहने की जगह मेरे दोस्तों ने ही दी थी। दोस्तों, ये थी कौशिक त्रिपाठी की आप बीती। इस आप बीती के बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसी ही कोई घटना आपके साथ भी घटी हो तो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं, वरना यदि आपके पास ऐसी कोई भी आर्टिकल या जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कृपया उसे अपनी फ़ोटो के साथ ईमेल करें। हमारा आईडी है bhootpasta@gmail.com। पसंद आने पर हम उसे आपके नाम और फ़ोटो के साथ यहाँ पब्लिश करेंगे।